अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला है या अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला है या बैंक ऑफ इंडिया में खुला है या बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, किसी भी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में आपका खाता खुला हो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि समय समय पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नया नियम लागू किया जाता है, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है जितने भी खाता धारक हैं उनको जो है 31 अगस्त 2026 से पहले 3 काम करना होगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो कौन से 3 काम हैं जो कि जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों, लगातार आप लोगों को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग वो 3 काम नहीं करेंगे तो आपके खाते को जो है हो सकता है डोरमेट किया जा सकता है, हो सकता है फ्रीज किया जा सकता है, हो सकता है खाते को इनएक्टिव किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग केवाईसी नहीं कर रहे हैं, वो भी उन लोगों का खाता जो है बाद में लेन देन हो सकता है, आप नहीं कर सकते। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि कुछ भी हो सकती है। तो ये तीनों के बारे में मैं बात करूंगा कि कौन से 3 काम आपको कर लेना है, बेहद ज़रूरी आज के वीडियो में। क्योंकि साथियों बाद में जब प्रॉब्लम आता है तब आप लोग कहते हो काश वीडियो पहले देखे होते, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि आज के वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब खाता फ्रीज होता है तो बैंक का चक्कर लगाता है, कोर्ट का चक्कर लगाता है, साइबर थाना का चक्कर लगाता है, लेकिन फिर भी खाता सही नहीं होता है। बिना मतलब का 7वां लेयर में 8वां लेयर में रहता है, बैंक आपके खाता को फ्रीज कर देती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। खाता को फ्रीज होना सिर्फ फ्रॉड का पैसा आना ही नहीं होता, और भी चीज़ें होता है जो कि आप लोग पूरा नहीं करते हो। आज के वीडियो के अंदर वो भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर डोरमेट में चला गया ना खाता आपका, ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, पैसा निकालने में भी आपको दिक्कत आ पाएगी। अगर आ गया तो भाई आ गया, लेकिन निकाल नहीं पाओगे, समझ रहे हो, अगर खाता फ्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर मैं बात करूँगा साथियों। इसलिए जितने भी खाता धारक हैं सभी लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि हम लोगों का काम है जो भी नियम रिजर्व बैंक के द्वारा आता है। बैंक देखो, रिजर्व बैंक का एक अलग नियम है, बैंक का अपना अलग नियम है, और सरकार के द्वारा जो नियम होता है वो अलग होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो 3 काम करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताता हूँ क्या कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और अभी जो खाता आप खुलवाएं, जो लोग बहुत लोग खुलवाएं पहले, और आने वाले वक्त में आप खाता खुलवाएंगे तो नियम पता होना चाहिए, समझ रहे हो। और देखिए, खाते में नॉमिनी का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछला नियम है एक ही नॉमिनी डालते हैं, बाय चांस एक नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, आपको याद नहीं रहता है, और मान लीजिए खाता धारक की मृत्यु हो गई, पहले खाता धारक से पहले नॉमिनी की मृत्यु हो गई, ठीक है। और जब खाता धारक मरा, आपको पता था नॉमिनी तो हम दिए तो मर गया, फिर परेशानी हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, ये नियम सरकार के द्वारा बनाया गया, आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। इस देखिए, और चीज़ें अगर आपने मान लीजिए खाता आपने 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, बहुत सारे लोग 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय खुलवाया, कोई 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, जब भी खुलवाएं आपने खाता, समझ रहे हो। तो उस वक्त आपने नॉमिनी का नाम दिया नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग नॉमिनी का नाम नहीं देना चाहता, पहले बिना नॉमिनी का भी खुल जाता था, बाद में बोला एक नॉमिनी ऐड होगा, अब बोल रहा है 4 नॉमिनी आप ऐड कर पाओगे। एक नॉमिनी तो मैंडेटरी कर दिया गया है, एक नॉमिनी। अगर आप नॉमिनी नहीं डालना चाहते हो तो आपको अलग से डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा कि नॉमिनी आप क्यों नहीं डालना चाहते हो, क्या वजह है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, नॉमिनी में किसी का नाम नहीं दिया, तब जल्दी से आप लोग नॉमिनी का नाम दे दीजिए। देखो, देने में आपको फ़ायदा है, आपके घर में ज़रूर कोई ना कोई होगा। मान लीजिए आपका बेटा बेटी है, उसका दे दीजिए, भाई बहन है उसका दे दीजिए, माता पिता है उसका दे दीजिए, माता पिता तो होगा ही, दादा दादी है उसका दे दीजिए, अगर मान लीजिए वो नहीं है चाचा चाची होगा उसका दे दीजिए। जो भी आपका रिलेशन में है आप दे सकते हो नॉमिनी में नाम, दोस्त का भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ही रिलेशन का दे जिस पर आपको भरोसा है। अरे एक नॉमिनी नहीं, 2 नॉमिनी नहीं, 3 नहीं, 4 आप दे सकते हो। तो जिसका एक नॉमिनी क्यों दें भाई, जब 4 का ऑप्शन है 4 का देंगे। पहले जिसको ज़्यादा चाहते हो उसका नाम डालो, मान लो बेटा है बेटा, 2 बेटा है दोनों बेटा दे दो, 3 बेटा है तीनों का दे दो, बेटी एक है तो बेटी का भी डाल दो, पत्नी है तो पत्नी का भी डाल दो, यानी 4 आप डाल सकते हो, समझ पा रहे हो। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, नॉमिनी आप डाल सकते हो। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, आपको अचानक मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे खुदा न करे ऐसा कभी हो,
हम चाहते हैं लोग हज़ारों साल लाखों साल जिए, हमारी यही इच्छा है। आप लाखों साल जिए, करोड़ों साल जिए, लेकिन जो यहाँ पृथ्वी पर पैदा लिया है, प्रकृति का नियम है, एक दिन आएगा एक दिन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 बरस, इससे ऊपर की लिमिट अब नहीं रह गई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब अचानक से अगर मर जाते हो, कौन देखा कब मर, किसका कब मौत हो जाए, क्या कारण से हो जाए, कोई नहीं देखा है। इसलिए वारिस को पैसा नहीं दिया जाता है। वारिस बहुत चक्कर लगाता है कि वो मेरे पिता थे, वो मेरा बेटा था, वो मेरा भाई था। कोर्ट कहता हम ऐसे नहीं मानेंगे, सबको उपस्थित करो। बैंक में जाओगे वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो पहले कहेगा नॉमिनी का नाम आपने ऐड क्यों नहीं किया, हमने तो 4 नॉमिनी का ऑप्शन दिया आपको। पैसा आपको बैंक देने से मना कर देगी। अगर नॉमिनी नहीं ऐड रहा तो फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस जाएगा। जूता पहने हो भाई तो वो जूता भी घिस जाएगा, याद रखना। समझ पा रहे हो? इसलिए जिस तरह एक बेटी का जब क्या कहते हैं उसको शादी लगाते हो तो चप्पल जूता घिस जाता है ना, उसी तरह से ये पैसा लेने में बैंक से जूता चप्पल घिस जाएगा मेरे भाई। जो बात है सही मैं बात करूँगा, समझ रहे हो? इसलिए आपका पैसा अगर फंस जाएगा, अगर आप किसी का नॉमिनी नाम अगर नहीं डालना चाहते हो तो बैंक को आपको बताना होगा। और क्या, आपको बैंक को एप्लीकेशन डालना होगा कि मैं किसी का नॉमिनी का नाम नहीं डालना चाहता हूँ। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करने के लिए नॉमिनी में आप मैक्सिमम 4 लोगों का नाम डाल सकते हो, जो कि आरबीआई के द्वारा ये पहले सरकार ने इसको नियम लाया, फिर आरबीआई सारे बैंकों को निर्देश दे चुका है, सारे बैंकों में आ चुका है। और उसमें 2 तरह का नॉमिनी ऐड होता है। जैसे देखिए, एक होता है लोकर लिए हो तो अलग से नॉमिनी का तरीका है, और बैंक खाता का अलग तरीका है। जैसे उसमें एक होता है सिमुलेटेनियस और एक होता है सक्सेसिव। 2 तरह का नॉमिनी वहाँ ऐड होता है। बट यहाँ देखिए, मैक्सिमम आप 1 लोगों का नाम, जैसे होता है ना, पहले 1 लोगों का नाम मैक्सिमम होता था, लेकिन अब मैक्सिमम 1 नहीं 4 लोगों का नाम आप ऐड कर पाओगे। साथ ही साथ मिनिमम अब 1 का आपको डालना ही है। और नहीं डालना चाहते हो तो आपको रीज़न देना होगा कि किस वजह से आप नहीं डालना चाहते हो साथियों। और देखिए, अगर मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी है, 2 बेटा 2 बेटी है, तो सारा का नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी का नाम डाल दो पहले नंबर, उसके बाद बेटा का नाम, फिर एक आध बेटा और है तो उसको भी दे दो, बेटी है तो उसका भी दे दो अगर चाहते हो तो। जिसका भरोसा है आप पर, उसका 4 लोगों का आप डाल दो। माता पिता है तो उसका भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन माता पिता की मृत्यु आपसे पहले हो जाएगी, क्योंकि वो माता पिता है। इसलिए जो आपके मृत्यु के बाद पैसा निकाल सके उन्हीं का नाम डालें। अगर नहीं है, लास्ट में माता पिता का डाल सकते हो। इसके अलावा देखो, प्रेजेंट आपको समझ में आ गया जो बातें अभी चल रही है नियम, और पहले ये नियम नहीं था, अभी नियम ये चल रहा है सरकार के द्वारा, समझ रहे हो। और क्या है, और परसेंटेज भी बांट सकते हो कि भाई हम पत्नी को 50% देंगे, हम बड़ा बेटा को 20% देंगे, मंझला बेटा को या छोटा बेटा है उसको हम 15% देंगे, या उसको भी 20% देंगे, बेटी को 10% देंगे। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें भी कर सकते हो। पत्नी को 50% में सारे लोगों को दे दो। समझ पा रहे हो? ताकि आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी को कोई कष्ट ना हो। और ये चीज़ें सिर्फ बैंक खाता के साथ ही नहीं, आप लोकर लिए हो तो उसमें भी कर सकते हो, एफडी किए हो उसमें भी कर सकते हो, इंश्योरेंस कोई पॉलिसी लिए हो तो उसमें भी कर सकते हो मेरे भाई। ये सरकार के द्वारा ये आपके सुरक्षा के लिए है। कितना लोग चक्कर लगाते थे, समझ रहे हो? इसलिए मरने के बाद इसको इतना परसेंटेज मिलेगा, बेटा को इतना, पत्नी को इतना, बेटी को इतना, छोटा बेटा को इतना, मंझला बेटा को इतना, जितना बेटा है भाई सबको दे सकते हो, 4 आदमी को दे सकते हो, ठीक है। और सभी बैंक होल्डर के जितने भी खातादार, अगर आपने अभी तक नॉमिनी में नाम नहीं डलवाया है, अगर मान लीजिए ज़्यादा बेटा है तब क्या करें सर, मान लीजिए किसी का 5 बेटा तब क्या होगा, अब पत्नी को भी हम डालना चाहते हैं, अपना बेटी को भी डालना चाहते हैं, 6 गो हो गया तब क्या करें, तो इसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। आप क्या करें, अलग बैंक में खाता खुलवा लें, 4 गो इसमें डाल दें, उतना ही पैसा उसमें भी जमा कर दें, 4 8 नॉमिनी आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 का आपको डाल दिए, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है उसमें 4 डाल दीजिए, 8 आदमी को डाल सकते हो, बराबर बराबर बांट दो, बराबर बराबर चला जाएगा। समझ, उससे भी ज़्यादा तो एक बैंक में और खाता खुला लो। समझ पा रहे हो? ये तरीका होता है। देखिए, लाखों ऐसे खाता धारक है जिनके नाम में कुछ गलती है या फिर आधार कार्ड में कुछ गलती हो गया है, और वे लोग पहले ठीक करा ले। बहुत सारे लोग हमको पूछते रहता है कि देखिए ना सर, मेरा आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है,
देखिए ना, मेरा पिता का नाम गलत है, मेरा ये नाम गलत है, कैसे सही होगा? साथियों देखो, आप लोगों को कंटिन्यू हम बताते रहते हैं, आप लोग गलती करते हो मेरे भाई। गलती क्या करते हो? पूरा जो है वीडियो नहीं देखते हो, इस वजह से आप लोगों को परेशानी होती है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नॉमिनी के नाम को डलवाएं या मेरा जो भी खाता, जैसे कि 2014, कोई कहता है कि 2014 में खुला, कोई कहता है 15 में खुला, कोई कहता है 10 में खुला। जब भी खाता खुला हो, आप लोग देखें कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधार करवा लें। हम वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बनाते हैं और आप लोगों को बताते भी हैं कि मैंने अभी लगभग 1 साल पहले नॉमिनी को ऐड करवाया। ठीक है भाई, आपने करवाया तो हो सकता है आपने जो है नहीं करवाया होगा, तो आप लोग जरूर करवा लें। अगर करवा लिया है तो ठीक है, नहीं करवाएं तो करवा लें। और यहाँ पे जो है आगे देखिए आप लोगों को क्या करना है, जो साफ साफ बताया गया है, जितने भी खाता धारक हैं उन सभी को पैन कार्ड से लिंक जो है आप लोग को करा लेना है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं करा, अभी को पता ही नहीं है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड का लिंक होता है। समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक में अगर करा लेता हूं तो बैंक से क्या मतलब है भाई, इससे क्या लेना देना, इस तरह की बातें करता है। मतलब कैसे नहीं है मेरे भाई, मतलब तो पूरा पूरी है। इसलिए मैं वीडियो को लेकर के आया हूं, आप लोग जल्द से जल्द करवा लें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक 31 अगस्त से पहले। वीडियो बनाने का यही मकसद है। देखो, कराने का 31 सितंबर में करा सकते हो, 31 अक्टूबर में करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सरकार डेट पे डेट बढ़ा रही है, ऐसा नहीं करे कि नहीं बढ़ा रही है। और कब से डेट बढ़ रहा है? पहले बोला कि दिसंबर में 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी, फिर 31 मार्च, फिर डेट पे डेट बढ़ रहा है। लेकिन सरकार कितना मौका आपको देगी? लेकिन अब पेनल्टी के साथ फिर आपको देना है, पेनल्टी आपको लगेगी, जुर्माना लगेगी आपको। समझ रहे हो? इसलिए बैंक से सब कुछ मतलब, अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो आपके खाते को जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। जैसे आप ज़्यादा पैसा जमा कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख, ITR वगैरह फाइल कर रहे हो, तो उसमें TDS काट लेगा। फाइल तो हो जाएगी, तो फिर पैन कार्ड के बिना कैसे फाइल होगा? ये भी तो दिक्कत है। तो पैन कार्ड अगर एक्टिव नहीं रहा तो ITR फाइल नहीं कर पाओगे, TDS वगैरह ज़्यादा काट लिया जाएगा, ये सारी परेशानी होगा। समझ पा रहे हो? आप बोलोगे मेरा पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो इससे और क्या दिक्कत होगा, मेरा खाता तो आधार कार्ड से चल ही रहा है। भाई ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाओगे, TDS वगैरह टैक्स वगैरह में दिक्कत आ जाएगी। समझ पा रहे हो? और करेंट अकाउंट वगैरह खुलवाओगे तो उसमें नहीं खुलेगा, बिना पैन कार्ड का खुलेगा ही नहीं, याद रखिएगा। सेविंग अकाउंट खुल जाता है लेकिन करेंट अकाउंट नहीं खुलेगा, और भी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें में दिक्कत आ जाएगी। पैन कार्ड एक अलग टाइप का है। और क्या, इनकम टैक्स का समय जो है यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ जो है इनकम टैक्स का क्या है, आप देखिए यहाँ पे पैन कार्ड इसलिए है कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और क्या, अगर आप लिंक नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी संख्या में क्या फंसोगे, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा जितने भी खाता धारक हैं, समझ रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना, E-फाइलिंग इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, गूगल क्रोम में सर्च करोगे, मोबाइल में भी सारा डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों डालना होता है। उसके बाद वहाँ पे कैप्चा डालना होता है। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। वहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो वहीं से आपको दिख जाएगा लिंक नहीं है। समझ रहे हो? तो वहाँ पे जाएंगे और वहीं पर आपको लिंक करवा सकते हो। आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा तो ही होगा, और पैन कार्ड में भी आपका नंबर रजिस्टर होना चाहिए। समझ पा रहे हो? आपको और यहाँ पे घर बैठे कर सकते हो, CSE जाने की जरूरत नहीं, वीडियो देख सकते हो और लिंक कर सकते हो। समझ रहे हो? अगर नहीं आता है तो CSE सेंटर चले जाएं, साइबर कैफे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है गलत कर दोगे तो आपको पेनल्टी वगैरह लग सकती है। समझ पा रहे हो? कितने लोगों का 1000 रुपया बर्बाद हो गया, क्योंकि जो डेडलाइन दिया गया था पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक का, उसके बाद सरकार ने क्या किया, इस पर चार्ज कर लगा दिया है। आप जब लिंक करोगे तो इतना चार्ज लगेगा। इतना दिन आप कहाँ बैठे थे? और अब जो पैन कार्ड बनता है वो आधार कार्ड उसमें लिंक कराता है। पहले वाला में नहीं लिंक था, किसी किसी का था, किसी किसी का नहीं था। और जो बाद में बना पैन कार्ड उसमें ऑटोमेटिक लिंक कराता है। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे आप घर से आसानी से अपने आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक कर सकते हो, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। दोनों काम आप घर से करेंगे। तो देखिए, तीसरा आप लोगों को क्या करना है वो समझिए। तीसरा, जितने भी खाता धारक हैं बैंक KYC जरूर करा लेना है। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? आपको पहली बार में हम कितना बार बताया हूँ कि सरकार के द्वारा नियमें चेंज होती रहती है। अभी ये नियम है 10 दिन बाद कुछ हो जाएगा,
समझ पा रहे हो? कब क्या बदल जाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए आप लोग ज़रूर KYC करवा लें, बेहद ज़रूरी। बहुत सारे लोग जो है मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं। तो साथियों ये ज़रूरी है। अगर आपने मान लीजिए 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, है ना, आपने KYC करा लिया है, तो मुझे दोबारा KYC कराना होगा क्या, ये भी लोग पूछता है। तो देखिए, अगर आपने KYC की डेट जो है 1 साल बाद आपको KYC कराना होता है, ये नहीं कि तुरंत कराएं तुरंत होगा। अगर इस साल आपने करा लिया, 25 में करवाए थे तो 26 में करा लेना है, 26 में कराएंगे, फिर 27 में आपको मैसेज वगैरह आएगा। ब्रांच में जाके पूछ सकते हो कि मेरा KYC करने की ज़रूरत है या नहीं। समझ पा रहे हो? वो चेक करके बता देगा। मैसेज आएगा मोबाइल पर, ईमेल पर मैसेज आता है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। मगर अभी क्या हो रहा है, लोगों को ऑटोमेटिक KYC हट गया। अप्रैल में बहुत सारे लोगों का, किसी का आधार लिंक था वो हट गया, किसी का DBT लिंक था वो हट गया। सबका नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी का हटा है। मेरा घर में भी एक आदमी का हट गया, तब क्या बोलिएगा, मेरा नहीं हटा। मेरा KYC भी लिंक रहा, मेरा आधार कार्ड भी लिंक रहा, मेरा सारा कुछ लिंक रहा, DBT वगैरह भी नहीं हटा, लेकिन किसी किसी का हट जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक KYC रिमूव हो जाती है। किसी का CKYC था, उसका प्रोफाइल अपडेट हो गया, अपने आप 100% हो गया। तो ये कहा नहीं जा सकता कि सरकार का, बैंक का क्या नियम है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम होता है। समझ पा रहे हो? और आप लोग अपने बैंक विजिट करें, विजिट करने के बाद, बैंक जाने के बाद ज़रूर अपना KYC चेक कराएं। पासबुक लेके जाते हो, चेक करवा लो भाई, ये क्या दिक्कत है। और क्या, क्योंकि KYC अब करा लोगे तो आपके पास जो है ये चीज़ें हैं कि आपको बाद में किसी तरह का लगातार जो मैसेज आता है कि KYC अपडेट करवाओ, ये चीज़ें आना बंद हो जाएगा। ऐसे भी लोगों का मैसेज आते रहता है ना। तो ये चीज़ें, और उनके पास जो भी KYC का मैसेज आ रहा है, जिन लोगों ने नहीं कराया है, तो बाद में धीरे धीरे, पहले तो आपको मैसेज भेजेगा और धीरे धीरे आपका क्या करेगा, मतलब वो आपको KYC नहीं कराओगे तो हो सकता है डोरमेट कर दे, हो सकता है आपका इनएक्टिव कर दे, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पैसा निकाल नहीं सकते ब्रांच के थ्रू, ATM के थ्रू, आधार कार्ड के माध्यम से। ये चीज़ें हो सकती है। फिर कहोगे मेरा खाता तो बंद हो गया। यही सब वजह होता है खाता का बंद होना। समझ रहे हो? और क्या, बैंक जाना होता है, बैंक जाने के बाद जो है, तो ये ज़रूर आप लोग करवा लें। और साथियों मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारा का सारा काम कैसे होता है आपको पता ही है, बैंक में क्या नियम चलता है। और देखिए, बैंक में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नो बिजनेस कर पाएंगे, नो ही आप जॉब कर पाएंगे, नो कोई काम कर पाएंगे। जो आपका बैंक का खाता, चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, कुछ नहीं कर पाएंगे किसी तरह का भी। समझ, इसलिए अपने बैंक का खाता को सही रखिए। अगर वो सही रहेगा तो ही बिजनेस वगैरह का पैसा ले पाओगे, दे पाओगे, है ना। तो ये चीज़ें अपने बैंक खाता को सही रखिए, बेहद ज़रूरी है। और देखिए, जैसा कि बहुत पहले मैं वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 2014-15 में हमने खुलवाया था, ठीक है। तो उसी वक्त अपने आधार कार्ड को बनवाया, आधार कार्ड के हिसाब से अपना खाता खुलवाया, बाद में जो है आधार कार्ड को जो है अपडेट करवाया। तो साथियों जैसे देखो, नाम चेंज करवाया बहुत सारे लोगों का, और उसमें गलतियां भी किया, किसी का डेट ऑफ बर्थ कर दिया, किसी का नाम में गलती कर दिया। अब क्या है, तो एक बार डेट ऑफ बर्थ अब चेंज होता है, आपको पता ही है कितना लोग इसको लेकर के चक्कर लगा रहे हैं। और बैंक में भी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, नाम में लिख दिया। देखो, नाम में फिर कोर्ट में हो सकता कह दे कि आप बैंक में, बैंक वाला कह देगा कि अगर नाम में आपका गलती है तो कोर्ट में जाइए, वहाँ से एफिडेविट करके लाइए एफिडेविट, उसके बाद हम आपका नाम सुधारेंगे। फिर वहाँ 400-500 रुपये का खर्चा होगा। डेट ऑफ बर्थ में नहीं कह सकता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में एफिडेविट की, डेट ऑफ बर्थ थोड़ा बहुत उम्र का, दिन का, महीना का या साल का थोड़ा बहुत गलती है तो वो सुधर जाता है, थोड़ा बहुत है तो उसमें एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधार रहा है, आधार कार्ड में आपका सही होना चाहिए, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं कर रहा है, पैन कार्ड के हिसाब से नहीं कर रहा है, तो आप कस्टमर केयर में कंप्लेन कर सकते हो, हेल्पलाइन पर। वहाँ पर नहीं होगा तो ऊपर में आप कंप्लेन कर सकते हो RBI में कि मेरा बैंक डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधार रहा है, बोल रहा है एफिडेविट करने के लिए। समझ रहे हो? लेकिन नाम के लिए वो एफिडेविट मांग सकता है। किसी किसी का नाम भी सुधार देता है, अगर ब्रांच से आपका अच्छा रिलेशन है, मैनेजर वगैरह से मिलोगे तो एप्लीकेशन लिख को दोगे तो सुधार भी सकता है बिना एफिडेविट का भी। लेकिन बहुत जगह नहीं सुधारता है, कहता है कोर्ट से एफिडेविट करके लाओ, तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन उम्र में वो नहीं कह सकता है, एड्रेस में भी नहीं कह सकता है, सिर्फ किस में कह सकता है, नाम में कह सकता है। आपका फादर्स नेम में भी वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो एड्रेस में ही आ जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक जो न्यू वाला आधार कार्ड है बैंक खाता में अपडेट नहीं करवाया, यानी कि बैंक खाता में डिटेल्स कुछ आपके आधार कार्ड में डिटेल्स और कुछ आपको ठीक कराना होगा, वरना जो है खाता में दिक्कत रहेगा और आपका खाता जो है परेशानी आ सकती है, डेंजर जोन में भी जा सकता है। समझ रहे हो? सबका नहीं, जो गलतियां करेंगे, जो नियम को पालन नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं का। अगर आप लोग जो है मान लीजिए 10,000, 20,000,
50,000 1,00,000 जमा करते हो तो आपके खाता का पैसा सेव कैसे रहेगा। बहुत सारे लोग ये भी हमें पूछते रहते हैं, मैसेज करते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। समझ रहे हो। देखिए फ्रॉड होता क्यों है, इसका क्या समाधान है, कितने लोग पूछते रहते हैं। और कई सारे हमारे रिलेशन वाले लोग हो गए, हम क्या बताएं आपको। जबकि हमारा वीडियो वो देखते हैं, आप लोग भी वीडियो देखते हैं, लेकिन आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, और भी यूट्यूबर लोग वीडियो बनाते हैं, उसका देखिए। हम ये नहीं करें मेरा ही देखिए, आपको जिसका वीडियो अच्छा लगे उसी का देखिए। समझ रहे हो। लेकिन देखिए मैं मानता हूँ कि फ्रॉडर जो है बहुत ज़्यादा शातिर है, फ्रॉडर को बहुत अधिक जानकारी हो गई है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, तेज है ना। तो देखिए मगर गलती जो है ग्राहक से होती है। मान लीजिए गलती मेरा भी है, हमारे गलती के कारण से फ्रॉडर लोग जो है पैसा हम लोगों से ठग लेते हैं। अब कैसे, उनकी गलती क्या होती है, फ्रॉडर लोग तो उनको तो चाहते हैं कि लोगों को हम ठगे, है ना। तो आप कुछ अपडेटेड रखिएगा, लगातार न्यूज़ में, न्यूज़ के चैनल देखिएगा, न्यूज़ पेपर पढ़िएगा, न्यूज़ की वेबसाइट पे देखिएगा, बैंक से रिलेटेड क्या सुरक्षा है, कस्टमर केयर में बात कर, हम लोगों का वीडियो देख सकते हो, और भी जो लोग वीडियो बनाते हैं उसका भी देख सकते हो, है ना। तो आपको शिकार नहीं होइएगा, कभी भी शिकार नहीं होइएगा, ये बात याद रखिए। लेकिन आपको नियम कानून पता रहेगा तब। और क्या, जितने भी हमारे खाता धारक हैं इस नियम को ध्यान से समझ लीजिए, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पंजाब हो, बड़ौदा, यूनियन, केंद्रा, ग्रामीण, कोऑपरेटिव, कोई भी बैंक हो भाई, सरकारी प्राइवेट का, समझ रहे हो। आपको किसी भी बैंक में आपका खाता हो खुला है, जल्द से जल्द आप लोग ये काम करवा लीजिए, और ये ज़रूरी है। और आप लोग कभी भी अपने खाते में जो है अपना, अगर आप मोबाइल बैंकिंग चलाते हो, यूपीआई चलाते हो, या इंटरनेट बैंकिंग चलाते हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन मोबाइल बैंकिंग में ज़रूर रखें। यूपीआई में भी एक्टिवेट कर लें, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, बहुत जगह जो है अब ऐप के माध्यम से फिंगर का भी फैसिलिटी दे रहा है बहुत सारा बैंक, तो वो सब एक्टिवेट कर ले। बिना फिंगर का पेमेंट 5,000 तक आप कर सकते हो, उससे ऊपर के लिए पिन की ज़रूरत है, समझ रहे, ये सब एक्टिवेट करा सकते हो। मोबाइल बैंकिंग वगैरह है तो वहाँ पर OTP जरूरी कर दो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर दो, जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर दो। ये सब काम करके रखो भाई, हम तो 3 ही काम बोल रहे हैं, यहाँ 5-6 काम आपको बता दे रहे हैं, समझ रहे हो, ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके। और क्या 31 अगस्त से पहले, क्या 31 अगस्त तक नहीं कर पाए, बाहर में हो, ब्रांच नहीं हो, तो जब अब आए सितंबर में 30 सितंबर को कर लो, 30 अक्टूबर को कर लो, 30 नवंबर को कर लो, 30 दिसंबर, लेकिन कर लो मेरे भाई। अभी देखो बैंक के द्वारा जो अपडेट है, ये तो लगातार डेट पे डेट बढ़ा रहा है, सरकार बढ़ा रहा है, आधार कार्ड का भी डेट बढ़ रहा है, पहले इतना बोलता है फिर बढ़ा दिया जाता है, हमने बोले कि नियम कानून चेंज होते रहता है। तो ये चीज़ अभी फिलहाल ये नियम है, लेकिन इसका हमको उम्मीद है कि ये भी डेट बढ़ेगा, समझ रहे हो। और देखो हाई रिस्क अकाउंट जो होता है हर 2 साल में आपको कर लेना है, मिनिमम रिस्क जो है हर 8 साल में होता है मीडियम में, और लो रिस्क जो है हर एक 10 साल में होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखिएगा। अभी देखो सरकार के द्वारा जो ये काम है, ये बहुत सारे लोग ने करवा लिया है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग करवा लीजिए। इसलिए वीडियो बनाने का मेरा सबसे मेन यही है। पहले भी आप लोगों को बहुत बार हमने सतर्क किया, समझ रहे हो। आज के डेट में कभी भी बैंक आपको कॉल नहीं करता, याद रखिएगा, चाहे वो ATM कार्ड आपका बंद हो, चाहे खाता बंद हो। अरे बंद होने दो भाई, हम ब्रांच में जाके करा लेंगे। कोई प्रलोभन देगा, फलना है, यहाँ जीता वो ये सब फेरा में मत पड़ना, ये फ्रॉड होते हैं, आपको ठग लेंगे। कभी भी कुछ भी कह देगा कि आपका बेटा को पकड़ के रखे हैं, बेटी को पकड़ के रखे हैं, तो लड़की के चक्कर में पकड़ाया है, ये वो कुछ भी बोल देगा, ऐसे में बचें, ये सब फ्रॉड होता है। अरे कितने लोगों के साथ हो सकता है बेटा का मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है उसका मोबाइल पर नेटवर्क ना हो सकता है वो सोया हो, कहाँ पढ़ाई करने बाहर गया हो, जॉब करने गया हो, घूमने गया हो, कोई भी काम से गया हो, तुरंत पैसा ना भेजे, वेट करें 4-5 घंटा 6 घंटा। ठीक है भाई, पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं, अभी पैसा नहीं है, मांग रहे हैं रिलेशन वाला, शाम तक पैसा भेज देंगे, तब तक हो सकता है उसका मोबाइल ऑन हो जाए, समझ रहे हो। तो ये बेहद ज़रूरी है। कितने लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, कितने लोगों के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये नियम नोट कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, ताकि लोग बचे ये सब ठगों से। इसलिए मैं वीडियो लगातार आप लोगों के लिए, वीडियो 10 मिनट में आता है, 12 मिनट में बना के चला जाता है, तो क्या वो जानकारी देगा, समझ रहे। मेरा वो नहीं होता है। आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, जागरूक हो साथियों। हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना। 10-12 मिनट में व्यूज लेने से क्या होगा, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, इस वजह से जो है लोगों के साथ आज ऐसा सिचुएशन आ रहा है, ऐसी समस्या आ रही है, समझ रहे हो। तो यहीं से वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग बताइए कौन से बैंक में आपका खाता है, कोई दिक्कत है ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।